आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पर निबंध और भाषण हम इस वीडियो में देखेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सहपाठी छात्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इसके सम्मान के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचारों का सरलता से आदान प्रदान का एक जरिया भी है। वैसे तो हर वर्ष साधारणतः इस दिन के हमारे महाविद्यालय में कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता था। मुझे इस बात की काफी खुशी है कि आज की इस विशेष दिन इस कार्यक्रम में मुझे आप सबकी मेजबानी करने का अवसर मिला है। आज के अवसर में आप सबके सामने हिंदी के महत्व और वर्तमान काल में इसके ऊपर मंडरा रहे संकट तथा इसके निवारण के विषय में चर्चा करना चाहूंगा। भाषण निबंध आप लिखने के लिए थोड़ा समय दिया गया है आपके लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। वैसा देखा जाए तो हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, परंतु आधुनिक काल में इसमें सबसे अधिक विकास हुआ। यह वह समय था जब हिंदी भाषा में भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महान सूर्यों का उदय हुआ। इसके साथ भारत की आजादी में हिंदी भाषा काफी महत्व रहा है। चाहे वो आजादी के लिए तैयार किए गए हिंदी नारे हो या फिर देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदयों में क्रांति की ज्वाला भरने का कार्य किया। यही कारण था कि हिंदी को जन जन की भाषा माना गया और आजादी के पश्चात इसे राजभाषा का दर्जा मिला। वर्तमान समय में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्य और किताबी बातों के लिए ये ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ है। हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़े और फराटेदार अंग्रेजी बोले, जो इस बात को पूर्णतः प्रामाणिकता करती है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में दुय्यम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। इस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है, जिसमें आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियों तौर तरीके अपनाने की होड़ मची हुई है, जिसके लिए हम अपने मूल भाषा और रहन सहन तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश में लोग हिंदी विद्यालयों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने में संकोच महसूस करते हैं। आज के समय में हमारे देश में अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा पहले अच्छे से अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखे। हमारे इसी रवैये ने हमारे अपने ही देश में हिंदी को दुय्यम दर्जे की भाषा बनाकर रख दिया है। हालांकि अब लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं और हिंदी का महत्व समझने लगे हैं, जो कि हमारे देश और समाज के लिए एक अच्छा संकेत है। फिर भी हम चाहे तो इसके लिए और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। हिंदी के उन्नति के लिए किए जा सकने वाले प्रयास, ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को हिंदी का महत्व समझा सकते हैं और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर और भी सरलता से ले जा सकते हैं। हमें लोगों को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी अवश्य सिखाएं, पर एक दूसरी भाषा के रूप में, ना कि प्राथमिक भाषा के रूप में। ये सारी चीजें बचपन से ही करना आवश्यक है, ताकि बाद में आगे चलकर उन्हें सामूहिक मंचों से हिंदी बोलने में संकोच ना हो। इसके साथ ही लोगों को अपनी इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कि अंग्रेजी ही आधुनिक समाज में सब कुछ है। सामान्यतः लोगों में यह गलत अवधारणा आ चुकी है
कि यदि बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे तो वह कमजोर हो जाएंगे और जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को हमें यह समझाना होगा। ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता और एकाग्रता पर निर्भर करता है, ताकि शिक्षा की भाषा पर। इसके विपरीत शोधों में यह देखा गया है कि मातृभाषा में बच्चे किसी भी विषय को और अधिक तेजी से सीख पाते हैं। इसके साथ ही सरकार को भी इसमें प्रयास करते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंग्रेजी के साथ ही वह हिंदी को भी बराबरी का स्थान मिले। आपने इस भाषण के द्वारा मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि हमें इस अंग्रेजी के पीछे कुछ ऐसा भी नहीं पागल होना चाहिए कि हम अपने संस्कृति, विचारों और भाषाओं को ही भूल जाए। यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी इतना महत्व देते हैं वो देश। अपने इस भाषण को समाप्त करते हुए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। मुझे अपना बहुमूल्य समय देने और इतने धैर्य से सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद मानता हूं।